हाय गाइज, कैसे हैं आप। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रमन इंग्लिश क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल में। और आज का जो टॉपिक है वह अंग्रेजी का सीट एंकर, यानी यूं कहें कि मुख्य आधार। हम लोग अंग्रेजी को ना जाने और किस नज़रिया से देखते हैं, कुछ ऐसा टॉपिक्स होता है जिनको हम बचपन से पढ़ते हैं और फिर से उस टॉपिक को हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक का नाम है टेंस। और यह जो टेंस है यह अभी तक यूं कहें तो जेनेटिक इफेक्ट्स, डैट मीन्स खानदानी प्रॉब्लम। और आप सोच रहे होंगे ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग ना जाने बचपन से कितनी बार टेंस पढ़े भूलते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी मेरे पास आते हैं और उन स्टूडेंट्स का कहना ये होता है कि सर टेंस तो हम पढ़ लिए हैं, फिर जब तक हम अगला क्वेश्चन उनसे पूछे एक लाइन उनका एक और ये आता है कि सर पढ़ तो लिए हैं बट एक बार देखना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में कैसा भी सेंटेंस हो, किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, आप इस वीडियो को कंप्लीटली अंत तक वॉच कीजिएगा। निश्चित रूप से आप किसी भी सेंटेंस को देख के सिर्फ 2 मिनट में नहीं 2 सेकेंड में बता दीजिएगा कि यह कौन सा टेंस है। तो आज हम आपको बनाना नहीं सिखाएंगे, टेंस पहचानना सिखाएंगे। और हम लोग बनाना सीख भी नहीं सकते हैं जब तक कि अगर हमको टेंस पहचानने नहीं आता है, हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। और अगर हम ट्रांसलेट करते भी हैं तो वह मेरा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस को देख के सिर्फ 2 सेकेंड में बताएंगे कि यह किस टेंस का है। आइए शुरू करते हैं। चलिए, टेंस, यह जो टेंस एक वर्ड है, यह हम लोग ना जाने अंग्रेजी जब ABCD सीखना शुरू करते हैं कुछ ही दिनों बाद यह वर्ड हम लोग के सामने आ जाता है और हम लोग इसको रटते रटते स्ट्रक्चर रटते हैं, ना जाने क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं। बहुत बार क्लास में मार भी खाते हैं, पिटाई भी लगती है हम लोग को, लेकिन फिर भी यह टेंस कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो ये आज का जो वीडियो है ना सिर्फ आपके लिए है। आज के बाद आप टेंस कभी भी नहीं भूलिएगा। करना क्या है, तो नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए, पेशेंस के साथ इस पूरे वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए और आज से आप टेंस के स्टूडेंट नहीं, टेंस के टीचर होंगे। चलिए, टेंस का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले जानते हैं टेंस होता क्या है। तो टेंस जो है यह एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका नाम हम लोग बोल सकते हैं टेम्पस। क्या होता है, टेम्पस। यानी टेंस जो है वह एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका नाम क्या होता है, टेम्पस होता है। और टेम्पस का मतलब क्या होता है, इससे पहले क्वेश्चन है कि सर लैटिन वर्ड क्या होता है। तो ये 12th का एक चैप्टर है, द स्टोरी ऑफ इंग्लिश। उसमें हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ते हैं कि लैटिन वर्ड यानी अंग्रेजी का जो ओरिजिनेशन है वह कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके थ्रू हुआ। तो सारी चीज़ें, सारी बातें हम लोग उस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो ये लैटिन वर्ड टेम्पस से लिया गया है जिसका मतलब क्या होता है, टाइम और वर्क। क्या होता है, टाइम और वर्क। क्या होता है, टाइम और वर्क। ध्यान से समझिए। अब देखिएगा, यानी टेंस जो है लैटिन वर्ड टेम्पस से लिया गया, इसका मतलब होता है टाइम और वर्क। क्या मतलब होता है, देखिएगा, टेंस किससे लिया गया, टेम्पस से। टेम्पस का मतलब क्या होता है, टाइम प्लस वर्क। यानी हम कह सकते हैं कि टेंस भी किसके इक्वल होगा, टेंस भी इक्वल होगा टाइम प्लस वर्क। यानी टेंस का फॉर्मूला नहीं रखना है, टेंस का डेफिनेशन नहीं रखना है। टेंस जब भी क्वेश्चन कोई आ जाए आपके सामने कि टेंस क्या होता है, टाइम प्लस वर्क इक्वल टू टेंस। एक याद कर लीजिएगा, क्या, टेंस बराबर टाइम प्लस वर्क। अब देखो, ना अकेले टाइम टेंस होगा ना अकेले वर्क टेंस होगा, यानी टेंस होने के लिए टाइम भी चाहिए और वर्क भी चाहिए। अब देखो टेंस कितना आसान है और हम लोग इसको कितने मतलब सोच से इतना ज़्यादा इसको टॉप कर दिए थे। लेकिन आज इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा और आप टेंस पढ़े भी हैं, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और वो भी एकदम से आसान लैंग्वेज में, आसान कंसेप्ट के साथ। दिमाग में कुछ रटना नहीं है, एक बार कंसेप्ट को समझ लीजिए। आप किसी भी टेंस को, किसी भी सेंटेंस को देख के 2 सेकेंड में बताइए कि कौन से टेंस का है, ठीक है। अब टाइम समझ में आ जाए, वर्क समझ में आ जाए और दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टेंस हो जाएगा, होगा। चलो, यह तो बहुत ही आसान है कि टाइम, टाइम क्या होता है, हम लोग टाइम को हिंदी में बोलते हैं समय। टाइम को क्या बोलते हैं, समय। अब आप बताइए समय होता कितना है, एक जो बीत गया, एक जो अभी और एक जो आएगा। तो उसको हम लोग बीता हुआ को क्या बोलते हैं, पास्ट। बीता हुआ जैसे कल क्या था, पास्ट है।
परसों क्या था, पास्ट है। उससे एक दिन पहले क्या था, पास्ट है। 2020 चल रहा है, ठीक है। 2019 क्या था, पास्ट है। 2018 क्या है, पास्ट है। 2017 क्या है, पास्ट है। 2021 क्या होगा, फ्यूचर। 2022 क्या होगा, फ्यूचर। और 2020 क्या है, प्रेजेंट। तो ये हम लोग टाइम को समझ आते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। बस अब तक क्या पढ़े, था, थे, थी, गागे, गी, रहा, रही, खा चुके, जा चुके, इन सारी चीजों को भूलिए और सिर्फ एक कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। 2 सेकेंड में आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से, बड़ी आसानी से बता पाइएगा कि टेंस होता क्या है, कौन सा टेंस है। और आज के वीडियो में भी हम टॉप 5 जो कमेंट्स आया है उनका नाम लेंगे, तो हो सकता है कि आपका भी नाम हो, तो आप इसलिए वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला आज का क्लास, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है। और जिन बच्चों को टेंस नहीं आता है उन बच्चों के लिए इंग्लिश का जो है ना, इमेजिनेशन करना भी बहुत टफ हो जाता है। टेंस नहीं है तो कुछ नहीं है, क्योंकि टेंस का मतलब होता है एक सेंटेंस, और जब सेंटेंस ही नहीं है तो आप आर्टिकल कहाँ लगाइएगा, आप प्रीपोजिशन कहाँ लगाइएगा, आप वर्ब कहाँ लगाइएगा, आप सब्जेक्ट कहाँ लगाइएगा, आप ऑब्जेक्ट कहाँ लगाइएगा। यानी सारा चीज मतलब एक सेंटेंस, और एक सेंटेंस होता है टेंस, और टेंस को पहचानना हम आज के वीडियो में सिखा रहे हैं। बस थोड़ी देर बाद आप टेंस के स्टूडेंट्स नहीं, टीचर्स होंगे। चलिए ध्यान समझिए, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, या मेरा क्या होगा, टाइम होगा। अब बताइए, पास्ट बोल सकते हैं, बीता हुआ। प्रेजेंट यानी अभी, वर्तमान, क्या बोल सकते हैं हम लोग, वर्तमान। अब चलो फ्यूचर यानी आने वाला, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, भविष्य। क्या बोलते हैं, भविष्य। एक और पहचान है, तो बस आप अगर एकदम से आप बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप इसको कम से कम समझिएगा, ठीक है। इसमें क्या है, हो, क्या आएगा, पास्ट। चलिए, था, थे, थी। ये एकदम बेसिक, अगर आप थोड़ा भी, अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप इस चीज को ना भी जानिएगा फिर भी आप समझिएगा, क्योंकि है प्रेजेंट में होता है, था मतलब बीता हुआ, और गागेगी मतलब आने वाला। तो ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बहुत आसान है। तो देखिए, टेंस होता किसके इक्वल है, टेंस का मतलब क्या होता है, टाइम प्लस वर्क। टेंस किसके इक्वल होगा, टाइम प्लस वर्क के। और टाइम होता है 3। सबसे पहला हम लोग क्या पढ़े, पास्ट, सेकेंड क्या आया, प्रेजेंट, थर्ड क्या आया, फ्यूचर। स्ट्रक्चर नहीं रखना है, सिर्फ कंसेप्ट से किसी भी सेंटेंस को सिर्फ 2 सेकेंड में आप देख के बताइएगा कि टेंस होता क्या है, कौन से टेंस का यह सेंटेंस है। हम जब टाइम को समझ गए तो बचा क्या, वर्क। और जब टाइम वर्क समझ जाएंगे तो यही दोनों मिलकर तो टेंस का निर्माण होता है। तो हम लोग आते हैं कि वर्क क्या होता है। आप अभी इसको नोट नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज करके नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि वर्क क्या होता है। देखिएगा, सबसे पहले कि वर्क का हिंदी क्या होता है। वर्क का हिंदी होता है कार्य, या आप बोले यूं, कोई ना कोई काम, कार्य या काम, यह होता है मेरा वर्क। देखिए, वर्क को हम लोग 1, 2, 3, 4 कितने भाग में बांटते हैं, 4 भाग में। वर्क को कितने भाग में, 4 भाग में। टाइम कितने भाग में, 3 भाग में। टाइम क्या, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। वर्क क्या, तो देखिएगा 2 ही चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि कंटिन्यू, और ये हो जाता है परफेक्ट। आप बोलते हैं ना ये चीज कंटिन्यू है, अभी आप वीडियो को देख रहे हैं, क्या है, कंटिन्यू है, आप कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू का हिंदी क्या होता है, जो चल रहा है, जो चल रहा, जो चल रहा, ठीक है। कंटिन्यू का हिंदी क्या होगा, जो चल रहा। परफेक्ट का हिंदी क्या होगा, आप किसी चीज में कब परफेक्ट होते हैं, आप बताइए। परफेक्ट का मतलब ही होता है कि आप उस चीज को 100% कर चुके हैं, वह चीज 100% हो चुका है, दैट मीन्स परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, आप उस चीज को 100% कर चुके हैं, वह चीज हो चुका है, वह होता है हम लोग का परफेक्ट। तो ध्यान से समझिएगा, परफेक्ट का मतलब जो हो गया, जो हो गया। और यह क्या होगा, जो हो गया या जो चल रहा है, क्या होगा, वर्क होगा, यानी काम होगा। तो काम क्या है, कंटिन्यू और परफेक्ट। अब चौथा क्या होता है, तो इस दोनों को ऐड कर देते हैं तो मेरा बन जाता है चौथा, उसको हम लोग बोलते हैं
परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिएगा, इसको समझने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ ये दोनों समझ जाइएगा, पूरा टेंस इसी पे है। ठीक है, कंटिन्यू परफेक्ट, कंटिन्यू परफेक्ट। कंटिन्यू का मतलब जो चल रहा है, परफेक्ट का मतलब जो हो गया, और जो चल रहा है जो हो गया क्या, तो यह होगा हम लोग का वर्क, मतलब कार्य, मतलब काम। आप लोग इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए, और जहां लगता है कि नोट करना चाहिए नोटबुक में आप वहां पे क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। देखिएगा, काम कंटिन्यू परफेक्ट। जैसे हम काम को लेते हैं, काम क्या है, जाना। काम क्या है, पढ़ना। काम क्या है, खाना। यह मेरा काम है, वर्क है। वर्क कंटिन्यू हो सकता है, वर्क परफेक्ट हो सकता है, दो ही चीज को समझना है। तो अगर हम जाने के काम को कंटिन्यू करेंगे तो क्या लिखेंगे, जा रहा। पढ़ने का काम कंटिन्यू करेंगे, क्या लिखेंगे, पढ़ रहा। होगा कि नहीं होगा, होगा। खाने के काम को क्या लिखेंगे, खा रहा। सिमिलरली अगर जाने का काम हो गया तो क्या बोलेंगे, गया या जा चुका। ठीक है, पढ़ने का काम हो गया तो क्या बोलेंगे, पढ़ा, या इसको बोलेंगे पढ़ लिया, पढ़ चुका। यही है। अब बताओ, ये दोनों तो हो गया और दोनों मिलकर तीसरा हो गया, तो फिर ये सिंपल, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल। और देखिएगा सिंपल क्या होता है, जैसे पढ़ता, खाता, जाता। अब बताओ, यह तो काम ही तो है, पढ़ता, खाता, जाता। देखिएगा, पढ़ता न कंटिन्यू है, पढ़ता न परफेक्ट है। अब ये होने के लिए तो ये दोनों को चाहिए। अब न कंटिन्यू है न परफेक्ट है, तो पढ़ता को क्या बोलेंगे, बोलेंगे यह सिंपल है। क्या बोलेंगे, सिंपल है। चलिए, अब खाता न कंटिन्यू है, खाता न परफेक्ट है, यानी जब न कंटिन्यू हो न परफेक्ट हो तो बन जाएगा सिंपल। और कंटिन्यू जो चल रहा है, परफेक्ट जो हो गया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आने वाला है, और कुछ भी टफ नहीं होता है अगर मेरा तरीका आसान हो, अगर मेरे अंदर जुनून हो, मेरे अंदर जोश हो, मेरे अंदर डेडिकेशन हो, सब कुछ बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे आज के वीडियो में, आज की वीडियो देखने के बाद यह टेंस जो है वह आप किसी और को पढ़ाने लायक हो जाएंगे। 100% कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो जाएगा, और वीडियो को सिर्फ अंत तक वॉच करना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं टेंस को थोड़ा सा पहचान के देखते हैं। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब देखिए, अब पहचानना कैसे है टेंस को, चौथा टाइप को हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में। यह दोनों समझिएगा, कंटिन्यू का मतलब जो चल रहा है, परफेक्ट का मतलब जो हो गया है। और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। और जब यह दोनों नहीं होगा तो होगा सिंपल। और होता कैसे है तो ध्यान से समझिए। तो टेंस पहचानने के लिए सबसे पहले क्या करना है, तो हम लोग हिंदी में लिखते हैं कि सबसे पहले किसको चेक करना है, टाइम को। लिख लो, टाइम को चेक करना है। एकदम बेसिक से समझ लो। और इस वीडियो को पूरे इंडिया में, पूरे बिहार से बाहर जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, पूरे इंडिया में फैला दो, क्योंकि एक बच्चा को इस वीडियो देखने के बाद टेंस आना चाहिए। अब टाइम को चेक करना है, और टाइम रहता कहां है, तो टाइम रहता है सेंटेंस के लास्ट में। सेंटेंस के लास्ट में टाइम कहां रहता है, सेंटेंस के लास्ट में। अब हम बता रहे कि टेंस कैसे पहचानेंगे, इतना ही समझना है। टेंस कैसे पहचानेंगे, तो बस अब देखिए, अब आप खुद बताइएगा कि यह कौन से टेंस का है। ध्यान समझिए, टेंस बराबर क्या पढ़े, टेंस बराबर पढ़े टाइम प्लस वर्क। यानी टेंस के लिए सबसे पहले क्या करना है, टाइम को पहचानना है, वर्क को पहचानना है। तो टाइम तो तीन ही होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वर्क क्या होता है, तो कंटिन्यू, वर्क, परफेक्ट। जब दोनों नहीं है तो सिंपल, और दोनों हो जाएगा तो चौथा। तो आप ये चौथा पे मत जाइए, इस तीनों को पहले समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, चौथा भी बहुत आसान है। अब देखिए, टेंस पहचानने का जो तरीका है वह क्या है, तो सबसे पहले टाइम को चेक करेंगे। टाइम रहता कहां है, तो सेंटेंस के लास्ट में। अब और देखो क्या करते हैं हम लोग, बहुत आसान है। जैसे ध्यान दो, राम खाता है, ध्यान समझो। सीता पढ़ रही है, ध्यान दो। राम स्कूल गया है।
सबसे पहले काम क्या करना है, टाइम को चेक करना है। टाइम टाइम टाइम, टाइम कहां है, सेंटेंस के लास्ट में। टाइम कहां है, सेंटेंस के लास्ट में। हम लोग क्या किए, टाइम को चेक कर लिए। अब बताइए यह जो है किसमें है, टाइम क्या होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब है का मतलब बीता हुआ तो नहीं है का मतलब आने वाले टाइम में भी तो नहीं होगा, है मतलब प्रेजेंट है। और टाइम किसमें है, प्रेजेंट में। अब देखो खाता, अब बताओ खाता है, खाता या कंटिन्यू है, खाने का काम कंटिन्यू होता तो रहता खा रहा, कंटिन्यू भी नहीं है। परफेक्ट मतलब हो गया, खाने का काम हो गया, खाता से पता चल रहा है कि खा लिया नहीं। जब ना कंटिन्यू है ना परफेक्ट है तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल, तो बोल दो प्रेजेंट सिंपल, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। देखो यह हो गया मेरा टाइम, यह हो गया मेरा वर्क, और दोनों को मिला दिए तो बन गया मेरा टेंस। दूसरा तरीका है किसमें है, तो है मतलब होता है टाइम, और टाइम है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब है किसमें आ गया, तो है आ गया प्रेजेंट में। अब मेरा काम क्या है, पढ़ रहा पढ़ रही, यानी पढ़ने का काम कंटिन्यू है, पढ़ने का काम जारी है। और जब काम कंटिन्यू उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। अब ध्यान दो प्रेजेंट क्या है, टाइम है, कंटिन्यू क्या होता है, वर्क होता है, और टाइम प्लस वर्क को एक साथ कर दिए तो मेरा टेंस बन गया क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी अब हो गया मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसको देखो टाइम और यह वर्क। अब टाइम किसमें है, प्रेजेंट में। और गया, गया का मतलब क्या, जाने का काम हो गया, जाने का काम हो गया, और जो काम हो जाता है वो होता है मेरा परफेक्ट। तो यह मेरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान है। चलिए कुछ और सेंटेंस को देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं कि टेंस पहचानने आया कि नहीं आया। वह आम खा रहा था, चलिएगा। सीता पढ़ेगी। एक और है, सीता पढ़ रही होगी। चलो यही 3 सेंटेंस को देखते हैं। सबसे पहले था, था का मतलब था, मतलब बीता हुआ, मतलब पास्ट। टाइम क्या होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो था मेरा क्या है, लास्ट में है, यानी टाइम है, और टाइम किस में आ गया, पास्ट में। और टाइम अकेले होता है टेंस, क्या नहीं, टाइम के साथ क्या ऐड करना है, वर्क को ऐड करना है। अब बताइए खा रहा, काम क्या है, खा रहा, दैट मीन्स कंटिन्यू। और जो काम कंटिन्यू होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। और देखो टाइम वर्क और ऐड कर दो, क्या बन गया, पास्ट कंटिन्यूअस। एक और समझो, पढ़ेगी गागेगी, यानी आने वाले टाइम में, यानी गागेगी का मतलब क्या होगा, आने वाले टाइम में, यानी लास्ट में टाइम क्या आ गया, फ्यूचर। अब देखो पढ़े, अब पढ़े ना कंटिन्यू है और ना ही परफेक्ट है, पढ़े ना कंटिन्यू है ना ही परफेक्ट है। और जब दोनों नहीं होगा तब आपको बताया थी उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल। क्या बोलते हैं, सिंपल। यानी काम का तरीका 4 है, तो 4 को रटना नहीं है, समझना सिर्फ 2 को ही है। कंटिन्यू नहीं तो परफेक्ट, अब दोनों नहीं तो सिंपल, और दोनों हो गया तो चौथा। ठीक है, तो यह हो गया फ्यूचर सिंपल, यानी इसको हम लोग बोलेंगे फ्यूचर सिंपल बोलिए तब, या सिंपल फ्यूचर बोलिए तब। टाइम प्लस वर्ब को एक साथ ऐड कर देना है टेंस बनाने के लिए। गागेगी क्या आ गया, फ्यूचर। क्या आ गया, फ्यूचर। अब पढ़ रही, पढ़ रही मतलब पढ़ने का काम कंटिन्यू है, पढ़ने का काम जारी है, और जो काम कंटिन्यू होता है ना उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। अब देखो टाइम क्या हो गया, फ्यूचर हो गया, कंटिन्यू क्या हो गया, वर्क हो गया, और टाइम प्लस वर्क ही तो होता है टेंस, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या हो गया, टेंस हो गया। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि चौथा कैसे होता है, क्योंकि हम समझ गए जब परफेक्ट होगा तो परफेक्ट है, वर्क कंटिन्यू है तो कंटिन्यू कर देते हैं, जब दोनों नहीं है तो सिंपल हो जाता है, और था थे थी को पास्ट समझेंगे, गागेगी फ्यूचर हो जाएगा, और है हो हूं प्रेजेंट हो जाएगा। तो चौथा क्या होता है, ध्यान समझिएगा। चौथा क्या समझते हैं, देखिएगा, किसी भी कंटिन्यू में, कंटिन्यू क्या होगा, वर्क, कंटिन्यू क्या होगा, वर्क। इसमें 2 चीज ऐड हो जाए, पहला पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, दूसरा क्या ऐड हो जाए, पीरियड ऑफ टाइम
तो यह बन जाता है क्या मेरा, यही मेरा बन जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या बन जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो पॉइंट और पीरियड होता क्या है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि पॉइंट और पीरियड का मतलब ये हो जाता है कि जो भी काम कंटिन्यू है, ऐड तो कंटिन्यू में ही करना है ना, यानी जो भी काम कंटिन्यू है वह कब से हो रहा है या कितने देर से हो रहा है। अगर इसका भी सेंटेंस में जिक्र किया गया हो, इसके बारे में सेंटेंस में कुछ दिया गया हो कि जो काम कंटिन्यू है वह कब से है या कितने देर से है, तो उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे एग्जांपल समझिएगा, राम पढ़ रहा है। देखिएगा कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा। राम सुबह से पढ़ रहा है। अब देखिएगा सबसे पहले है किस में आ गया, प्रेजेंट में, यानी PRESENT। चलो लास्ट में क्या होता है, टाइम, और टाइम क्या होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीन ही तो होता है टाइम। और है किस में आ गया, प्रेजेंट में। अब मेरा काम क्या है, पढ़ रहा, यानी पढ़ने का काम कंटिन्यू है, और कंटिन्यू को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस। तो यह हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखो इसमें राम पढ़ रहा है और इसमें फर्क क्या है, तो इसमें भी पढ़ रहा है, इसमें भी पढ़ रहा है, लेकिन यही फर्क है कि इसमें यह जो पढ़ रहा है कब से पढ़ रहा है, कितने देर से पढ़ रहा है, इसका कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है, इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं है। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में यह जो काम कंटिन्यू है वह कब से या कितने देर से, इसी को हम लोग पॉइंट ऑफ पीरियड के नाम से जानते हैं। और पॉइंट ऑफ पीरियड के बारे में कहां पे सीन्स, कहां पे फॉर, ये हम एक नेक्स्ट वीडियो डेवलप करेंगे आप लोगों के लिए, उस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा कब से या कितने देर से, कुछ भी दिया हो, किसके साथ, कंटिन्यू के साथ। कंटिन्यू क्या होगा, काम होगा, यानी जब काम कंटिन्यू हो उसके साथ अगर ये दे दिया हो कि काम कब से कंटिन्यू है, कितने देर से कंटिन्यू है, तो वह बन जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यह कंटिन्यू तो है, कब से या कितने देर से, तो यानी यह मिल गया, दोनों बल मेरा क्या बन गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तो हो गया NUOUS। अब एक चीज बताओ, टाइम किसमें है, प्रेजेंट में, तो बोल दो प्रेजेंट, यानी क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कुछ भी बोलो सब चलेगा। दूसरा एक और एग्जांपल, वह 2 दिनों से, बोलिएगा, वह 2 दिनों से खेल रहा था। आप बताइए कौन सा टेंस है। सबसे पहले लास्ट में आया था का मतलब क्या है, टाइम होगा, और टाइम किस में चला गया, पास्ट में। टाइम किस में चला गया, पास्ट में। अब देखो खेल रहा, कंटिन्यू तो हो गया, जारी है। अब कब से कितने देर से यह भी दे दिया है, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ पीरियड, यानी कब से कितने देर से। अब यह जब दे दिया तो यह क्या बन गया, परफेक्ट। तो कंटिन्यू से बन गया परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यू में जब दे दिया हो कब से या कितने देर से, तो मेरा बन जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी बन गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। और टाइम किसमें, पास्ट में, इसको हम लोग बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बताओ किसी भी टेंस को पहचानना एकदम आसान है कि नहीं है, बहुत आसान है टेंस को पहचानना। सबसे पहले टेंस किसके इक्वल होता है, तो टाइम प्लस वर्ब, और टाइम होता है 3, एक जो बीत गया, एक जो अभी, और एक जो आने वाला। और काम कितना होता है, तो काम मेनली 2 ही है, एक कंटिन्यू जो चल रहा है, दूसरा परफेक्ट जो हो गया है। और जब दोनों नहीं है तो सिंपल है, और जब दोनों हो गया तो चौथा है, ठीक है। और आप सोच रहे हो कि सर टेंस पहचानने तो चलिए आ गया, टेंस को मतलब अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। तो अगर आपको यह वीडियो समझ में आ गया तो एक बात समझ लीजिए कि ट्रांसलेशन बनाना, टेंस को पढ़ना बहुत ही आसान है, बिना स्ट्रक्चर रटे हुए। अब बिना स्ट्रक्चर रटे हुए टेंस को 100% कंप्लीट कर सकते हैं, और वह भी सिर्फ रमन इंग्लिश क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल, या आप चाहे तो मेरा ऑफलाइन क्लास सीतामढ़ी दीपक स्टोर गली और एक ब्रांच दीपक कॉमर्स रीगा में भी, अब वहां भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि इसके लास्ट में जो टॉप 5 कमेंट्स जिनका आया है उनका नाम आपको बताएंगे। तो चलिए टॉप 5 कमेंट करने वाले बच्चों का नाम जो है, सबसे पहले है नितेश कुमार सेन, दूसरा है हनी गुप्ता, एक और है पवन कुमार, MD सफरे, एक है प्रिया मिश्रा, चंदन कुमार, रोहित रजक है, सुमन कुमार है, और एक है
चांदनी कुमारी मुजफ्फरपुर से। तो इन सारे बच्चों का कमेंट्स आया है, आप भी वीडियो को देखिए, कमेंट्स कीजिए और नेक्स्ट कमेंट में हम आपका भी नाम जरूर लेंगे। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आ जाए, जब भी वीडियो अपलोड हो, जब भी लाइव क्लास आए, तो इसका नोटिफिकेशन आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।